Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Well, this is your host Anki Kanishka Gola and it's been quite long कि मेरे चैनल पे एंकरिंग की वीडियोस नहीं आ रही थी. I'm sure you must all wondering कि वीडियोस आनी क्यों बंद हो गई है. Actually, I was so occupied in my shows and during the season time तो ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिलता और बिना टाइम मिले तो यू नो इट ऑलरेडी कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हो जाती है. सो आई वॉज सो स्ट्रेन्ड अबाउट इट एंड आई वॉज लाइक कि सो ऑक्यूपाइड और इतना सब कुछ चल रहा था ना, तो समझ नहीं आ रहा था कि हाउ कैन आई जस्ट मेक अ वीडियोज़ फॉर इट. पिछले लास्ट कुछ इवेंट से मैंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्वेशन मिली एंड आई थॉट कि आई शुड टेल यू समथिंग मोर एडवांस इन इट. आज से पहले आपको वीडियो का टॉपिक तो पता लग चुका होगा. वीडियो का टॉपिक होने वाला है बॉडी पॉस्चर इन एडवांस लेवल. हमने प्राइमरी लेवल पे एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है जिसपे मैंने बॉडी पॉस्चर्स के बारे में बताया हुआ है. 2-3 वीडियोस ऐसी है, बहुत ब्रीफली मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. बेसिक बॉडी पॉस्चर्स अगर हम बात करें व्हाइल यू आर ऑन स्टेज तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट आती है. बीइंग एन एंकर, बीइंग एन MC, बीइंग एन स्पीकर, बीइंग एन वोकलिस्ट. आपको जब तक आप स्टेज पे जाते हो तो आपको यू नो द बॉडी पॉस्चर, जैसा कि मैंने बताया हुआ है, हैंड मूवमेंट्स हो गया है, आई कॉन्टैक्ट हो गया है, स्माइल हो गया है, बैक स्ट्रेट हो गया है, चेस्ट आउट हो गया है, लेग्स जोड़कर नहीं खड़े होना है. ओके, समहाउ ये चीज़ें शायद आपको पता होगी. कुछ लोगों को अगर नहीं पता है तो इसका लिंक वीडियो का यहाँ पे होगा. ठीक है, आई बटन पे क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, चेक करना, वहाँ से आपको पता लग जाएगा. बट दिस टाइम आई थॉट कि आई शुड टेल यू समथिंग मोर अबाउट इन इट. थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलते हैं और थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें मैं बताती हूँ. अब अगर आप बहुत सारे लोग ऑलरेडी स्टेज पे जाते रहते हैं, आज स्टेज पे जाना नॉर्मल है उन लोगों के लिए, या फिर कुछ लोग स्टेज पे जाने की इच्छा रखते हैं, डेफिनेटली बॉडी पॉस्चर्स प्लेज अ मेजर रोल. अब हम लोग सोचते हैं कि हम जब तक जिस ड्यूरेशन में स्टेज पे होते हैं सिर्फ उसी टाइम पे हमारा बॉडी पॉस्चर लोग नोटिस करते हैं. देखो, ध्यान रखना, एक प्रायर और आफ्टर होता है. बिफोर एंड आफ्टर इवेंट के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो मैं शायद आपको बताती हूँ अभी. बिफोर इवेंट्स क्या होता है कि जब आपका इवेंट स्टार्ट नहीं हुआ, ओनली फ्यू पीपल गॉट टू नो यू. Just your client, your back team, backstage team, front stage team and the people जो आप लोगों के साथ में काम कर रहे हैं, सिर्फ वही आप लोगों को जानते हैं. अगर मैं आपको बोलूँ कि रेस्ट लोगों के बारे में तो शायद हाँ, नॉर्मल ऑडियंस आपको नहीं जानती, वो भी आपको बाकी लोगों की से ट्रीट करे कि दैट यू आर द गेस्ट एंड यू आर द समवन. बट जब आपने अपनी प्रेजेंस चाहे 5 मिनट, चाहे 10 मिनट, चाहे आधा घंटा, चाहे 3 घंटे के लिए स्टेज पे दे दी, विच मीन्स वहाँ से आपका असली रोल शुरू होता है. आपकी होल थ्रू आउट बॉडी लोग जैसे चेक करते हैं ना स्टेज पे, सिमिलरली वो चेक करते हैं आफ्टर स्टेज पे. अगर आप सोचोगे कि हमें क्या आफ्टर स्टेज पे ये चीज़ें मेंटेन करनी चाहिए, कई बार मैंने बहुत लोगों को देखा है कि स्टेज पे परफॉर्मेंस हुई, परफॉर्मेंस देने के बाद में दे केम आउट, वो स्टेज से नीचे उतरे एंड दे हैव अ फ्री बॉडी स्टाइल. अरे यार क्या बताऊँ तेरे को, मैं लोगों के सामने कुछ चीज़ें ऐसी इतना फ्रीली कर देते हैं जिससे क्या हो जाता है कि लोग फिर आपको फिर वो नॉर्मलाइज कंडीशन में देखने लग जाते हैं. बट अगर आप MC और एक अपनी छाप छोड़ना चाहते हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि एक एंकर, एक वोकलिस्ट को, एक आर्टिस्ट को, एक MC को हमेशा ऐसे रहना चाहिए कि वो अपनी एक प्रेजेंस सबके माइंड पे छोड़ कर जाए. ठीक है, वो थ्रू आउट द बॉडी लैंग्वेज हो सकता है, थ्रू आउट द टॉकिंग साइंस हो सकता है, थ्रू आउट द लोगों से जेनेसिटी से बात करना, लोगों से प्यार से बात करना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती है. बट कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आती है जिसमें पहले जिसमें हम बात कर रहे हैं, विच इज़ द बॉडी पॉस्चर इन एडवांस. तो आपने बहुत सारे MCs और बहुत सारे एंकर्स को देखा होगा व्हेन दे आर अटेंडिंग सच पार्टीज, व्हेन दे आर अटेंडिंग इवेंट्स, और जब वो स्टेज पे होते हैं, स्टेज से जाने से पहले उतरने तक वो अपने कैरेक्टर में रहते हैं. देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यू हैव टू बी इन कैरेक्टर. एक आर्टिस्ट, एक आपने देखा है कभी एक एक्टर को, किसी एक्टर ने, नॉर्मल एक्टर ने किसी गुंडे मवाली का, किसी क्रिमिनल का रोल अदा किया है, तो क्या होगा कि जब थ्रू आउट द टाइम वो पूरी मूवी शूट हो रही होगी ना, वो अपने आप को उसी कैरेक्टर में ढालने की कोशिश करेगा. ठीक है, और कैरेक्टर जैसे ही मूवी क्लोज होएगी पर कुछ समय तक उसका कैरेक्टर उसके साथ रह जाता है. ये होता है. बट आपको मैं क्यों बोल रही हूँ कि कैरेक्टर में रहने के लिए आप सोचोगे कि मूवी एंड इसका क्या रिलेशन है. एक आर्टिस्ट, चाहे वो मूवी आर्टिस्ट हो, चाहे वो वोकलिस्ट हो, चाहे वो अदर पर्सन हो, आपका रिलेशन डायरेक्टली आता है इस चीज़ से. सो व्हाट यू हैव टू डू व्हेन यू आर जस्ट डूइंग दिस थिंग कि आप कभी स्टेज पे जा रहे हो, आप स्टेज पे चढ़े हो, आपने अपनी स्पीच दे दी, आपने अपना कंटेंट डिलीवर कर दिया, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि सारी चीज़ों में कहीं कमी अटक रही है तो वो आपका बॉडी पॉस्चर हो सकता है. अगर किसी इंसान पे अच्छी इमेज छोड़नी है तो जस्ट सी द एक्टर्स, उन एक्टर्स से सीखो. मैं हमेशा बोलती हूँ एक्टर्स आर द बेस्ट थिंग दैट यू कैन लर्न. आप पॉलिटिशियन से सीख सकते हैं,
आपने देखा होगा कभी पॉलिटिशियंस क्या करते हैं कि आपने स्टेज पे चढ़कर उन्होंने स्पीच दी, स्पीच देने के बाद में वो उतरने तक जब तक वो लोगों के बीच में रहते हैं तब तक वो है ना सीरियसली हर छोटी बड़ी चीज को सोच समझ के करते हैं, क्योंकि वहां पे लाखों लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं इन्हें। अब हमें भी देख लो, हम भी होते हैं, सपोज हम किसी इवेंट को अटेंड करने जाते हैं या फिर हम कहीं भी जा रहे होते हैं, तो हमने देखा है ना जो पर्सन शुड बी इन हाईलाइट, सेंटर ऑफ द स्टेज है, एंकर है, एमसी है, स्पीकर है, सो एंड सो पर्सन, हम उस इंसान को तब तक नोटिस करेंगे जब तक वो इंसान वहां से चला नहीं जाता। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ये ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर वही इंसान स्टेज पे बहुत नाइसली बिहेव कर रहा है, बहुत अच्छी स्पीच दे दी उसने, बहुत धमाकेदार स्पीच देने के बाद स्टेज से उतरने के बाद में वो उसका ऑपोजिट कर रहा है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर ढीला हो चुका है, वो बहुत थका हुआ है या फिर बहुत गंदा, बहुत लोगों से गंदी तरीके से बात कर रहा है, वे ऑफ टॉकिंग बहुत गंदी है उसकी आवाज़ बहुत अजीब सी है, उसका खड़े होने का तरीका, उसे लोगों से हैंडशेक करने का तरीका नहीं आता, तो विच मीन्स इट्स अ डिजास्टर फॉर यू। आप ये समझ गए कि एडवांस लेवल में किस बात की अंदर हो। तो आपको पहली चीज क्या करनी है, मैंने आपको बताया, पहले तो इन एंड आउट का सीन देख लो, मतलब बिफोर एंड आफ्टर स्टेज रूल देख लो। उसके बाद में अगर हम आगे चलेंगे तो हमें आगे ध्यान रखना है कि हमें हाउ वी सिट, बैठने का तरीका आना चाहिए। नाउ बैठने के देयर लॉट ऑफ बहुत सारे ऐसे जो मैं बोलूँगी इमेज कोच हैं, बहुत सारे इमेज कोच इस चीज़ के बारे में बताते हैं आपको, ठीक है। तो आई ट्राई टू ब्रिंग सम इमेज कोचेस विद यू। मैं बीच में कभी आपके साथ में, कभी उनके साथ एक कोलैब करके वीडियोस डेफिनेटली लेकर आने की कोशिश करूंगी। टेल मी योर फेवरेट इमेज कोच जो भी है, और उनको कमेंट में ज़रूर टैग करना, सो दैट हम उनको कोशिश करेंगे अपने पैनल पे लाकर, अपने साथ में अपने चैनल पे लाकर कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता पाए। सिटिंग, हाउ यू टॉक। अब बात करते करते कई बार हमें होता है कि हम लोग बात कर रहे हैं तो वी हैव दी माउथ हाइजीन नहीं है, ठीक है, हमारे मुंह से स्मेल आ रही है, सामने वाला इंसान हमारा खड़ा हुआ है, बात कर रहा है हमसे। देखो स्टेज पे तो कोई नहीं फील करेगा, बट डेफिनेटली व्हेन यू आर टॉकिंग विद 1 to 1, सो यू शुड डू वन थिंग। आपके है ना ये जो माउथ आपका है, इसमें फ्रेशनर डालकर च्युइंगम ये हमेशा रखना। च्युइंगम व्हाइल यू आर टॉकिंग विद एनीवन डोंट च्यू, ठीक है, बट अर्लियर बेसिस पे हमेशा ये ध्यान रखना कि आपके माउथ से जब भी कभी कोई आपके बहुत नियर भी आकर बात करता है, विच मीन्स you have to notice and you have to precisely do this thing। किसी के मुंह पे है ना थूकना नहीं है, कंट्रोल दिस माउथ, ठीक है।
लोगों से बात करो पर कंट्रोल में लाकर करो। इतना भी ओवर फ्रेंडली नहीं होना कि आप बात करते करते इतना फ्री हो गए एंड यू आर जस्ट टॉकिंग लाइक अ फ्रेंड। नहीं, स्टिल बात मानो, यू आर द स्पीकर, अभी भी आप स्पीकर ही हो, ठीक है। वहां से हटने के बाद आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो, सारी चीजें हैं, लोग आपको मानेंगे इन चीजों को लेकर। बट ये चीज इंपॉर्टेंट है, किसी के मुंह पे थूकना नहीं है, माउथ फ्रेशनेस ऑलवेज रखो। और अगर आपको लगता है कि आप ओरल हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हो, देखो दांत बहुत साफ होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोई भी स्पीकर हो, पान खाना, बीड़ी गुटखा, ये सब चीजें छोड़ दो, ठीक है। अभी आप खाते नहीं होंगे, स्टिल आप सोचोगे कि हम तो खाते नहीं, हमें क्यों बता रही हो, बट मैं आपको बता रही, स्लोली एंड ग्रेजुअली समहाउ आपने कभी भी स्टेज से चढ़ने से पहले स्मोकिंग करी है, स्मोकिंग करने के बाद भी आपको क्या करना चाहिए, माउथ फ्रेशनर लो। स्मोकिंग नहीं करी है, स्टिल अगर आपको लगता है कि यू आर फीलिंग बैड ऑर्डर फील हो रहा है, आपको माउथ में अच्छी फ्रेशनेस नहीं फील हो रही है, स्टिल अपने साथ में, अपने वॉलेट में, अपने बैग में हमेशा माउथ फ्रेशनर्स लेकर चलो, और वो लेकर चलो ऑलवेज। इवन आपको अपना ये ध्यान रखो, दिन में 2-3 बार आपको ये, बिकॉज स्पीकर का सबसे मेजर पॉइंट होता है उसके ये लिप एरिया, होल आउट एरिया। आपका बोलने का तरीका तो मैटर करता ही करता है, होल बॉडी, बट उससे ज्यादा ये भी मैटर करता है कि आपने कितना ओरल हाइजीन मेंटेन करा हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, देखो आज तक कोई नहीं बताएगा, कोई स्पीकर कहीं किताबों में नहीं लिखा होगा कि अपने मुंह का ध्यान रखो, माउथ ऑर्डर का ध्यान रखो, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों से बात कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी के मुंह पे थूको नहीं, सांस लेकर बात करो, ठीक है। इतना भी फ्लुएंटली नहीं बोलना कि किसी के मुंह पे आपको थूकना पड़ जाए। आई नो दैट्स वर्ड आपको सुनने में लगेगा, बट ये बहुत कॉमन इशू है, लोग बहुत ज्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से आप ध्यान रखना, आपकी कन्वर्सेशन इफेक्ट करती है, और सामने वाले इंसान ने देख लिया या फिर आपने कुछ ऐसा कर दिया तो बहुत एम्बैरेसिंग होता है। तो प्लीज कंट्रोल दिस थिंग। हाँ, उसके बाद में आती है, अगर हम आपको बोलूं माउथ ऑर्डर के बाद में, मैंने जैसे आपको बताया टेबल एटिकेट्स जो आने चाहिए आपको। आप हो सकते हैं कि अपने इवेंट के बाद में आकर अपने क्लाइंट के साथ में, लोगों के साथ में बैठकर डिनर करो, लंच करो, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे बैठना है, कैसे फॉर्क नाइफ को यूज करना है, किस तरीके से टेबल में अपने प्लेटों में चम्मचें नहीं बजानी है, ठीक है। ये बहुत गलत चीज होती है, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि यही काम करते हैं, टेबलों में मतलब टेबल में प्लेटों में चम्मचें बजा रहे होते हैं, क्रॉकरी के अंदर बीट कर रहे होते हैं सिल्वर स्पून्स को, मतलब गंदा लगता है बहुत। सच में देखना, भले ही चाहे उनको खुद को खाना नहीं आता, उनको खुद को टेबल एटिकेट्स नहीं आता, बट आपको ऐसे आने चाहिए कि आप सामने वाले इंसान से देखकर मतलब ये बोले कि यार द पर्सन इज एक्चुअली चेंज्ड, कुछ है उसके अंदर, उसकी बात ही कुछ अलग है। देखो एक स्पीकर है ना, स्पीकर सिर्फ बोलने तक स्पीकर नहीं होता, स्पीकर का पहना ओढ़ा हुआ, बोलना चलना, खाना पीना, लोगों से बिहेवियर, सब मैटर करता है, सब मैटर करता है। अगर आप एक लीडर भी हो ना, अगर आप एक कंपनी में सपोज सो एंड सो मैनेजर की पोस्ट पे भी हो, तो आपको ये बेसिक एटिकेट्स आने चाहिए। इफ अगर आपको नहीं आते तो ध्यान रखना, आप अभी भी वर्क कर सकते हो इस चीज पे, बट बहुत चीजें बेसिक है, आनी चाहिए। टेबल एटिकेट्स में मैंने आपको बता दिया, खाना आना चाहिए, आपको खाने से पहले अपने पैरों पे टिश्यू डालकर या फिर ऐसे करके खाना चाहिए, ताकि यू कैन नॉट डू दिस थिंग मेस। मैं बहुत ज्यादा करती हूँ, बट ये मेस मैं कब करती हूँ, जब मैं घर पे होती हूँ, अकेली होती हूँ, मैं खुद मेस कर लेती हूँ खाते खाते, बट बाहर होती हूँ मैं 10 बार सोच कर खाना पड़ता है खाने। और ऑल्सो हाँ, ध्यान रखना प्लेट्स के अंदर कभी भी बॉडी पॉस्चर्स में ये भी आता है कि आप यू बैठ कर खा रहे हो, ठीक है। नहीं, डोंट एवर डू दिस थिंग। पॉस्चर्स देखो जरा, अगर यू खाओगे तो कर्व आ जाएगा, नहीं, स्ट्रेट सिट, एंड आपके हाथ टेबल पे नहीं होने चाहिए, दिस कोनी नहीं अटकी होनी चाहिए, ठीक है। उस तरीके से खाओ कि लगना चाहिए कि दैट यू आर ईटिंग, नॉट यू आर बिंजिंग। आपको बिंज नहीं करना, आपको ईट करना है। बहुत ध्यान से चीजें होती है कुछ। मैंने अभी मिस इंडिया का इंटरव्यू देखा था, जिसके अंदर व्हेन सुष्मिता सेन जब मिस इंडिया बनी थी, और उस टाइम का है इंटरव्यू, मैंने वो देखा था। उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत ज्यादा चीजें बताई थी कि बॉडी पॉस्चर्स है ना, इट्स नॉट अबाउट जस्ट दिस थिंग कि हमने बात कर लिया, चल लिए, वॉक करना आता है, कपड़े पहनने आते हैं, नहीं, बहुत एडवांस लेवल पे भी आती है चीजें, जिसमें टेबल एटिकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो आपको लोगों से खाना, मैं इसकी स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी, बताऊंगी आपको और क्या क्या चीजें हम ऐड ऑन कर सकते हैं। टेबल एटिकेट्स, बैठने का तरीका, चलने का तरीका, लोगों से बात करने का तरीका, सब मैटर करता है, ठीक है। छोटी बड़ी चीजें, हर चीज मैटर करती है। तो किसी भी स्पीकर को देखो ना, तो ऑब्जर्व करना सामने से कि वो बात कैसे कर रहा है, चल कैसे रहा है, खा कैसे रहा है, डांस कैसे कर रहा है इवन, ठीक है। ये सब चीजें। अब आती है, आपने खाना खा लिया, पानी कैसे पकड़ रहे हो, पी रहे हो, कप कैसे होल्ड कर रहे हो,
ये इंपॉर्टेंट आता है। आपने अपने हाथ में फोन बैग्स को कैसे कर रखा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, प्लेट में है ना खाना उतना लेना जितनी प्लेट है, प्लेट से ओवर खाना नहीं लेना। मैंने बहुत बार देख लिया यार, मतलब आई बिलीव कि कसम खाने की बात है, ये चीजें इतनी इफेक्टिव होती है ना, आपको लगता है कि कोई आपको देख नहीं रहा, लोग देख रहे होते हैं, लोग ध्यान दे रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं आपके साथ में। आपको क्या लग रहा है कि आपने खाना खाया, आपने कुछ करा, आपने सपोज अपने कान के पीछे बाल करे, ठीक है, आपने अपनी वॉच ठीक करी, आपने अपना फोन कैरी करा, कितनी बार फोन देखा आपने, आप कितनी बार घड़ी पे देख रहे हो, लोग काउंट कर रहे होते हैं कई बार। आपको नहीं पता 100 की भीड़ के अंदर एक इंसान निकल जाता है ऐसा, ठीक है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखना, वाइल यू आर ईटिंग, वाइल यू आर हैविंग फूड, आप देखो ये बहुत बेसिक चीज है, बट आपको लगता है कि बॉडी पॉस्चर्स में क्यों आती है ये। प्लेट्स के अंदर इतना खाना लो जितना खाया जाए, लेस फूड, दोबारा ले लेना, दोबारा खा लेना, ठीक है। अगेन इसके बाद में अगर बेसिक मैं चीज़ों में बताऊं तो आपको खाने का तरीका हो गया, आपकी नील्स क्लीन होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज में ही आते हैं, बॉडी पॉस्चर्स में ही आती है चीज़ें, ठीक है। अगेन कपड़े उस हिसाब से आपके है, और अगर इफ़ एनी वुमेन इज सिटिंग और उसने कुछ नेक डीप पहन रखा है तो प्लीज़ इतना ऐसे झुक झुक कर चीज़ें नहीं करना। मेंटेन योर सेल्फ, अपनी बॉडी को। लड़के हो तो लड़कियों से ज़्यादा क्लोज होकर बात नहीं करना। देखो बहुत गलत चीज़ लगेगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ वुमेन आई डोंट लाइक आपके हैंडशेक के अंदर टाइट नहीं दबाना। हैंडशेक का मतलब होता है वार्म हैंडशेक, ठीक है। व्हेन यू आर लाइक हैंडशेकिंग, तो ऐसे भी लड़कियों की तरह, मतलब लड़कियां वाला भी नहीं। लोग बोलते हैं कि लड़कियां गलत तरीके से हैंडशेक करती, नहीं। इफ यू आर द पावरफुल पर्सन, आपका हैंडशेक पता लग जाएगा। आपका सपोज आपने हैंड आगे दिया, ठीक है, आपने हैंड आगे करके किसी मिलाया, 2 बार में ही हैंड पीछे, देन इनफ। आपने बहुत देर तक पकड़े रखा है हाथ, तो विच मीन्स गलत चल रहा है, ध्यान रखना। सामने वाले इंसान ने पकड़ रखा है तो उसका माइंड ही गलत चल रहा है, क्लियर है थॉट। तो वार्म हैंडशेक करो, टाइट नहीं दबाना, जस्ट स्क्वीज, ठीक है। दैट लगना चाहिए कि किसी पावरफुल बंदे से बात हुई। तो यही छोटी चीजें हैं जो बॉडी लैंग्वेज में आती है। लाइक मैं आपको बताया बॉडी पॉस्चर के अंदर आती है। स्ट्रेट खड़े होना ही नहीं, बॉडी आपके पूरे इवेंट से पहले और इवेंट के बाद तक की सारी चीजें नोटिस की जाती है। आप सोचो कि आपको सिर्फ एक विंडो मिलती है 90 सेकेंड्स की, 3 मिनट की, 5 मिनट की, नहीं। छोटी बड़ी चीज़ें हैं ये जो हमें इंसान अच्छा बनाती है, एक अच्छा स्पीकर बनाती है। और अगर आप एक ऐसा स्पीकर बनना चाहते हो जिसकी इमेजिनरी वैल्यू बहुत अच्छी हो, बहुत सारे ऐसे स्पीकर्स हैं जिनका है ना, मतलब स्टेज प्रेजेंस बहुत अच्छी है, बट येस वो लोगों के साथ में अच्छे से बिहेवियर नहीं करते। बट अगर आपका दोनों लेवल पे इक्वल है, बहुत सारे एमसी ऐसे भी है जो लोगों से बहुत अच्छा बिहेवियर करते हैं, एंड एज वेल एज उनकी स्टेज प्रेजेंस भी बहुत अच्छी है, उनकी बॉडी पॉस्चर्स भी अच्छी हैं, वो खाना बैठना उठना सब कुछ जानते हैं। और कम भी जानते तो कोई बात नहीं, बट करो उतना जितना आता है, उससे एक्स्ट्रा मत जाना, ठीक है। ऑलवेज दीज आर द बेसिक पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं इन द बॉडी पॉस्चर ऑफ एडवांस लेवल। एंड आई एम श्योर कि अगर आप अपनी बॉडी पॉस्चर के गेम को चेंज करना चाहते हैं, जस्ट स्ट्रेट लुकिंग, टॉकिंग एंड ऑल दीज थिंग्स से, आप सोचते हो लड़का हूं तो किसी भी लड़की से क्लोजली बात कर लूंगा, या फिर मैं लड़की हूं तो मैं किसी से भी कैसे भी करके खड़े हो जाऊंगी, बात कर लूंगी, बैठ जाऊंगी, लड़कों की तरह रह लूंगी, नो। while you are in your show, whatever you're wearing, साड़ी वेयर करे तो साड़ी की लेगेसी में रहो, ठीक है। अगर आपने कुछ कपड़ा ऐसा वेयर करो उसकी लेगेसी में रहो, डोंट एवर रून द लेगेसी ऑफ द आउटफिट। हाँ, आप कपड़ों की लेगेसीज खराब नहीं करो, क्योंकि कई बार कुछ हम कपड़े पहन रहे होते हैं वो एक कल्चर को रिप्रेजेंट भी कर रहे होते हैं। तो ध्यान रखना, एक एमसी सिर्फ एमसी नहीं होता, एक एंकर सिर्फ एंकर नहीं होता, एक स्पीकर सिर्फ स्पीकर नहीं होता। वो एक इमेजिनरी, एक लोगों के लिए एक ऐसा अलग पर्सन होता है, भीड़ में से निकला हुआ एक अलग इंसान वो होता है जो लोगों को, 10 लोगों को और आगे चल के गाइड कर सकता है। हो सकता है आपकी लुक से, आपके बॉडी पॉस्चर से, आपके बैठने उठने के तरीके से, बात करने के तरीके से लोग इंस्पायर हो। वो कैसे होंगे? जब तक आप अपने अंदर चेंज नहीं लाओगे। तो स्टार्ट चेंजिंग फ्रॉम नाउ।
तो दैट्स ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। आई एम श्योर ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर द एल्गोरिथम एज यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। एंड येस, अगर आप और सारा सीखना चाहते हो बॉडी पॉस्चर्स के बारे में तो मैंने एक ऑलरेडी कोर्स लॉन्च करा हुआ है। आप कोर्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने बेसिक चीज़ें बता रखी है प्लस एडवांस लेवल तक की, जिसके अंदर जो शायद मैंने अभी तक अपनी वीडियोस के अंदर नहीं डिस्कस करा है। डेफिनेटली देयर इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, तो इतने बड़े टॉपिक्स को वीडियोस में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोर्स का लिंक यहाँ दे रखा है, अभी जाकर इनरोल करो कोर्स के अंदर। आई एम श्योर ये कोर्स बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी कोर्स ले रखा है एंड दे हैव द ग्रेट रिव्यू अबाउट इट। तो आई एम श्योर आप इस चीज़ को मिस मत करो अगर बॉडी पॉस्चर के गेम को, एक स्पीकर के, एक एमसी के गेम को चेंज करना चाहते हो, और आप भी चाहते हो कि आप भीड़ से हटकर अपनी पहचान बनाकर या 10 लोग आपको फॉलो करें इस चीज़ के लिए। सो जस्ट डू वन थिंग, लिंक कोर्स का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप जाकर कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम नाउ। दिस इज मी अंकिता कनिष्का गोला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।